हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव में। तो आज लेकर के आए हैं जीरो टू हीरो क्लास में जो है ना, आज नेक्स्ट डे है, कंटिन्यू कर रहे हैं जीरो टू हीरो क्लास को। आज आप लोग को बताएंगे गुण। आप लोग जो है मेरे चैनल संभव मैथ को जाके सब्सक्राइब कर दें, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से और इस तरह का जो है ना लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। और मुझे जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे जो है ना फॉलो भी कर सकते हैं। और मेरा ऐप्स संभव मैथ ऐप्स है, वो जो है ना उसका लिंक जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से आप लोग जो है ना ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करते समय जो है ना, इंस्टॉल करते समय आप लोग को एक प्रॉब्लम आएगा। उसमें क्या, ओके इंस्टॉल जब हो जाएगा तो वहाँ जो है ना प्रोसेस में जो है ना ओके करने के लिए आएगा। तो ओके आप लोग को नहीं करना है, क्योंकि मैं अभी प्ले स्टोर में नहीं दिया हूँ। तो वहाँ एनी वे में जाना है। एनी वे से अगर आप लोग इंस्टॉल करते हैं तो ऐप्स इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि विभाज्यता का रूल क्या होता है, नियम क्या होता है। ठीक, तो आप लोग हेडिंग डाल दें। ये अगर आप लोग सीख लेते हैं तो कोई भी संख्या में विभाज्य करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। फट से आप लोग बता दोगे कि इस संख्या में किस संख्या से लगेगा। ठीक, उसके थ्रू जानेंगे कि क्या होता है। ठीक, की जांच देख रहे हैं कि विभाज्यता की जांच क्या होता है, ये आप लोग हेडिंग डाल दें। तो सबसे पहले आप लोग लिख लें कि 2 से विभाज्यता। सबसे पहले क्या होगा, 1 नंबर आप लोग डाल के लिख सकते हैं। चलो तो देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्या, विभाज्यता के जो है ना फर्स्ट देख रहे हैं कि 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता क्या होगा, जिस संख्या के अंतिम अंक अंतिम अंक का मतलब होता है इकाई अंक। इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वो संख्या जो है 2 से विभाज्य होगा। 2 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं, जिस संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे जो है 2, 4, 6 ये 2 से विभाज्य होगा, करके देख लो। जैसे 10 ये 2 से विभाज्य होगा, 0 दे दिए, 6 भी दे दिए। जैसे 10, 2462 यहाँ 2 आ गया तो ये भी 2 से विभाज्य होगा। जैसे 18 ये 2 से विभाज्य होगा। जैसे 14 ये भी 2 से विभाज्य होगा। इस तरह की संख्या जो है ना 2 से विभाज्य होगा। इस तरह की संख्या 2 से विभाज्य होगा। जांचने के लिए, जो जांच करने के लिए आप लोग देख सकते हैं, इसमें 2 से विभाज्य करो, लगेगा सही है, ये भी सही है, 2 से विभाज्य हो रहा है। इस तरह से जो है ना विभाज्यता का नियम अगर पढ़ लोगे कि जिसके अंतिम अंक क्या बताए, जिसके अंतिम अंक यहाँ भी 6 है, सीधा देख लेंगे कि 6 है तो ये 2 से विभाज्य होगा। यहाँ देख लेंगे 0 है तो ये 2 से विभाज्य होगा। यहाँ देख लेंगे 2 है तो 2 से विभाज्य पक्का होगा। 8 है तो 2 से विभाज्य होगा। 4 है तो 2 से विभाज्य होगा ही होगा। ठीक, ये कंफर्म है। इसलिए ये नियम अगर आप लोग जान लेते हैं तो आप लोग को जो है ना ये सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन संख्या को 2 से लगाएंगे, कौन संख्या को 3 से लगाएंगे। काहे कि एलसीएम में आने वाला है। एलसीएम जो बनाओगे आप लोग, एलसीएम एंड एचसीएफ जो बनाओगे, उसमें जो है ना विभाज्यता का नियम का जो है ना बहुत बड़ा रोल है। ठीक, उसमें बहुत बड़ा रोल है विभाज्यता के नियम का। उसी में जो है ना आप लोग अगर सीखते हैं तो आप लोग को बताए जाएंगे कि जो है ना सबसे पहले जो है ना 2 से लगाओ, उसके बाद 3 से लगाओ, उसके बाद 4 से लगाओ। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो है ना विभाज्यता का नियम अगर पता रहता है हम लोग को तो आराम से जो है ना बहुत ही जो है ना आसानी मेथड से हम लोग सीधा जो है ना लगा के जो है ना आगे बढ़ते हैं एलसीएम में। अगर विभाज्यता का नियम पता नहीं रहेगा आप लोगों को तो आप लोग को जो है ना बनाने में थोड़ा तो दिक्कत होगा ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोग देख चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। विभाज्यता के नियम में जो है ना अगला 2 नंबर आप लोग डाल दें कि ये क्या होगा, 3 से विभाज्यता। तो 3 से विभाज्यता क्या होगा, देख सकते हैं कि 3 से विभाज्यता, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। वह संख्या क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। तो डेफिनेशन देख सकते हैं कि जिस संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा।
एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे 87 को ऐड कीजिए, 8 7 कितना होगा, इसको अगर ऐड करते हैं 8 जोड़ 7 कितना होगा 15। 15 जो है 3 से विभाज्य है, अगर 15 3 से विभाज्य है तो 87 भी 3 से विभाज्य होगा। तो देख सकते हैं कि 87 3 से विभाज्य कैसे है। तो 87 में 3 से विभाज्य करो, 3 दूना क्या होगा 6 होगा, ये 2 3 9 27, ये कैंसिल हो गया। इस तरह से जो है ना अगर आप लोग विभाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं तो कहीं भी दिक्कत एलसीएम में नहीं आने वाला है। तो चलिए देखते हैं विभाज्यता के नियम, ठीक ना। 4 से विभाज्यता, तो ये क्या होता है, जिस संख्या के दो अंकों से बनी, जैसे इकाई और दहाई, 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाजित हो, तो उस संख्या वह संख्या जो है 4 से भी विभाज्य होगा। तो देख लेते हैं कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगा। देख रहे हैं कि वह संख्या 4 से विभाज्य। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे, देखिए एग्जाम्पल कितना अच्छा है। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम्पल से अगर समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे 1532 देख लो कैसे होता है कि क्या बोले हैं कि 2 इकाई और दहाई, इकाई ये है, दहाई ये है, ये क्या होता है इकाई, ये क्या होता है दहाई। तो इकाई और दहाई से जो संख्या बना वो 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो 32 में अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 8 निकलता है आंसर, 8 आंसर आता है। तो अगर 8 आता है तो ये संख्या जो बना है 1532 जो है ना 4 से भी विभाज्य होगा। तो कैसे देख लेते हैं, भाग जानते हैं आप लोग, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें क्या होगा 4 तिया 12 दिख रहा है, यहाँ 3 होगा, ये अब 3 उतरेगा तो क्या होगा 4 8 क्या होगा 32 होगा, ये कैंसिल 1 हुआ, यहाँ 4 तिया 12 देख रहे हैं। आप लोग प्रूफ भी देख सकते हैं, जांच भी देख सकते हैं, इसके साथ जो है ना पूरा डिस्कशन पूरा डीप में जा कर के पढ़ाए हैं, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। 4 से विभाज्य कैसे हो जाता है, 1532 हो गया, 1600 जो है ना 1648, ठीक, ये सब जो है ना 4 से विभाज्य होगा। इस तरह से नेक्स्ट विभाज्य देखते हैं 5 से विभाज्य। तो चलिए देख लेते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है वो जान लेंगे। जिस संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो, यानी कि इकाई स्थान 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो देख सकते हैं कि जिस संख्या के अंतिम अंक इकाई अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। वह संख्या क्या होगा, वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे जिस संख्या का 0, 10 क्या होगा 5 से विभाज्य होगा, 15 क्या होगा 5 से विभाज्य होगा, 20 क्या होगा 5 से विभाज्य होगा, 45 क्या होगा विभाज्य होगा। इस तरह से और भी हो सकता है। अब कैसे होगा वो जान लेते हैं। क्या बताएं, जिस संख्या के अंतिम अंक क्या है, इसका 0 है, तो 0 है तो इसमें 10 में अगर 5 से लगाएंगे तो 5 दूना 10 होगा ना, यहाँ देख सकते हो 5 दूना 10 होगा ना। इसी तरह से 15 यो 5 क्या 15 होगा। जिस संख्या के अंतिम अंक क्या है 5 है, तो इसलिए 15 भी डिविजिबल है। जिस संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो वह 5 से डिविजिबल होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो ये जान लिए। चलिए आगे देखते हैं कि 6 से विभाज्यता। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। तो कैसे, एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम आप लोग पढ़े हैं कि जिसके जो है ना अंतिम अंक 0, 2, 4, 8 हो तो वह 2 से विभाज्य होता है। और 3 का नियम पढ़े हैं आप लोग कि जिस संख्या के जो है ना 2 अंकों का योग, जिस संख्या के योगफल 3 से विभाज्य हो, जिस संख्या के योगफल 3 से विभाज्य हो
वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। ये दोनों का जो है ना हम लोग रूल पढ़ चुके हैं, विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं। तो अब दोनों का जो विभाज्य होगा, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं कि 4314 में पहले 2 से तो ये विभाज्य है, ये है कैसे कि जिसके अंक में 4 हो। 2 से विभाज्यता का नियम पढ़े हैं कि जिसके अंतिम अंक, जिसके इकाई अंक में 4, 2, 8, 6 हो तो वह 2 से विभाज्य होगा। 2 से तो ये विभाज्य है, लेकिन अब देखते हैं कि 3 से विभाज्य है या नहीं। तो 3 से विभाज्यता का नियम पढ़े हैं हम लोग कि जिस संख्या के योगफल जो है ना 3 से विभाज्य हो, तो इसका योगफल देख लेते हैं। 4 + 3 + 1 + 4, तो 4 3 7, 1 8, 8 4 12, 12 3 से विभाज्य है, 12 3 से विभाज्य है। तो इसका मतलब जो है ना 4314 जो है ना 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो इसलिए ये 6 से भी विभाज्य होगा। तो यही जो है ना रूल होता है। यहाँ देख लिए हैं। अगर जांचना चाहते हो, जांच करना चाहते हो कि 6 से विभाज्य होता है या नहीं, तो यहाँ देख सकते हो कि 4314 को भाग करो, 6 से देते हैं तो क्या होगा, 6 से 42, 1 यहाँ 1 आएगा, 6 6 यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 9 54, ये कैंसिल हुआ। क्या बताए कि 2 और 3 से अगर दोनों संख्या विभाज्य होता है तो वो 6 से भी विभाज्य होगा। इस तरह से आप लोग जो है ना बना सकते हैं। चलिए देखते हैं कि 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम होगा कि यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य हो या 3 से अधिक संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। तो देख लेते हैं कि कैसे। जैसे जो है एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य, 3 अंक से जो बना संख्या होगा वो 8 से विभाज्य हो, तो 3 या 3 से अधिक अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक, तो एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जैसे 64 24 ये जो है ना 8 से विभाज्य होगा। तो 3 से अगर देख सकते हो 3 अंक जो बना हुआ है इसका, ये जो है ये देख सकते हो कि यदि जो है ना 424 अगर विभाज्य है तो वो भी विभाज्य होगा। इस तरह से जो है ना 8 से विभाज्य जो है ना 8 से विभाज्यता का नियम देख सकते हैं। ठीक, ये देख लिए एग्जाम। चलो देखते हैं कि 9 से विभाज्यता का नियम। जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। देख सकते हैं कि 9 से विभाज्यता, जिस संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा कि यदि एग्जाम्पल देखना चाहते हैं आप लोग तो एग्जाम्पल देख सकते हैं 4302 603, ये जो है ना 9 से विभाज्य होगा। कैसे, तो इस संख्या का जो है ना योग करो। इस संख्या का योग करने का मतलब क्या होता है, ऐड करना। ऐड करो 4 + 3 + 0 + 2 + 6 + 0 + 3, योग करो। योग 4 3 7, 7 2 9, 9 6 15, 15 3 18, 18 9 से विभाज्य है, 2 बार में कटता है। तो ये भी संख्या 9 से विभाज्य होगा। ये जो लिखे हैं ये भी संख्या 9 से विभाज्य होगा। समझ गया। तो यहाँ तक आज बताए हैं कि 9 से विभाज्यता तक बताए हैं। अब जो है ना आप लोग को कोई भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। एलसीएम और एचसीएफ में खास करके इसका जो है ना बहुत बड़ा रोल है। आप लोग को अब एलसीएम और एचसीएफ में दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग याद रखें विभाज्यता के नियम को। सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल संभव मैथ को जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का अगर लेटेस्ट वीडियो लेके आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।